ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि आपको सरफेस फिनिश के चैप्टर से ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उसके बारे में हम पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम समझेंगे। उसको बाद सरफेस फिनिश के विस्तार रूप हम लोग जानेंगे। पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है उससे आपको हम अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि आपको हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो आप चित्र जो आप देख रहे हैं उसमें टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिश जो होता है, टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिश क्या होता है, सरफेस फिनिश में टर्म्स, उसके टर्म्स के बारे में अच्छी तरह विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आपको सरफेस, प्रोफाइल, रफनेस, वेबीनेस, फ्लाज, ले, हिल्स एंड वैल्यूज, स्मूथनेस इत्यादि के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, तो इस जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बारीकी से आप इस पर ध्यान देंगे, इसको समझते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके टर्म्स में कि आपको सरफेस, ठीक है, सरफेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, चित्र जो आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, इस चित्र में आपको यह जो एक फिगर जो देख रहे हैं यह क्या है कि यह एक जब का एक सरफेस है यह, ठीक है। जब हम आपको वर्क पीस जब बनाते हैं तो वर्क पीस बनाने के क्रम में जब हम उसको कटिंग करते हैं तो उसके शेप में कटिंग करके उसको लाते हैं। तो कटिंग करने के लिए जो आप जैसे हेक्सा द्वारा कटिंग करते हैं, शेयरिंग मशीन द्वारा कटिंग करते हैं, मतलब भिन्न भिन्न आपको साधन द्वारा जब कटिंग उसको करके जब लाते हैं तो कटिंग जब होता है तो यह आपको जो तैयार जो सतह होता है तो वह सतह एक होता है, एक सरफेस होता है वो, ठीक है। तो वह एक सरफेस है, ठीक है। यह एक जो आप जो देख रहे हैं यह एक सरफेस है। जैसे कोई भी जब आपको किसी भी शेप में आप ले लीजिए, जैसे यह आयताकार जब हो, ठीक है, बड़ेकार जब हो, ठीक है, त्रिभुजाकार जब हो, वर्क पीस हो, या आपको समझिए कि इसे एल आकृति में ही वह जब को बनाना हो, ठीक है, या आप समझिए कि इसे इस आकृति में भिन्न भिन्न ग्रुप को तैयार करना हो, ठीक है, भिन्न भिन्न ग्रुप को तैयार करना हो। तो इस रूप से जो हम लोग देखते हैं कि आपको ऐसे जब को तैयार करने के लिए, भिन्न भिन्न शेप में तैयार करने के लिए, जैसे यह जो जब देख रहे हैं कि ऐसे जब यदि करेंगे तो इसमें सरफेस होगा, है ना, इस सरफेस होगा। तो यह सरफेस क्या है, ठीक है, इस सरफेस क्या है इसके बारे में आप समझिए कि सरफेस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि सरफेस क्या होता है। तो वह सरफेस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जब या पदार्थ की वह सीमा जो अन्य जब से अलग करती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यह जब यह आपको समझिएगा आयताकार जब है और इसमें जब हम कटिंग किए, कटिंग करने के बाद इस पर हम ऑपरेशन किए, ठीक है, इस पर भिन्न भिन्न ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद उसमें जो पहले से जो सतह था और बाद में उसमें हेक्सोइंग किए, फाइलिंग किए, या आपको ग्राइंडिंग किए, है ना, स्क्रैपिंग किए, यह इत्यादि ऑपरेशन किए और उस सतह को तैयार किए। तो पहले से जो सतह था और बाद में जो सतह बना, उन दोनों में क्या है कि दोनों में आपको डिफरेंट हो गया, दोनों में वह अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो दोनों में जो डिफरेंट हुआ वह क्या है कि आपको सरफेस को, वह सरफेस दिखाता है कि यह आपको रफ सतह है या आपको किस प्रकार की स्मूथनेस सतह है, रफ सतह है या स्मूथनेस सतह है। रफ और स्मूथनेस में जो अंतर होता है वह सरफेस फिनिश होता है। रफनेस और स्मूथनेस, ठीक है, जो रफनेस और स्मूथनेस में जो आपको अंतर होता है वह आपको सरफेस फिनिश होता है। तो सरफेस जो होता है कि सरफेस के बारे में आप समझ गए कि किसी अन्य जब से वह अलग करता है, किसी अन्य सतह से जो अन्य जब के से अलग करता है। जैसे आप अभी जो बनाए कि भिन्न शेप में आपको जब को तैयार कर रहे हैं, उसमें जो आप कटिंग करके जो पहले निकाले और फिर उस पर भिन्न भिन्न ऑपरेशन करके और जो जब तैयार किए और पहले जो जब था वह दोनों में डिफरेंट आपको आ गया कि आपको चिकना युक्त हो गया, प्लेन आ गया वो, और पहले से वह रफ था, वह उसमें हिल एंड वैल्यू उसमें ज़्यादा था। तो हिल्स एंड वैल्यू उसमें ज़्यादा था और इसमें हिल्स वैल्यू कम है। तो इसलिए आपको सरफेस के बारे में आप समझ गया कि सरफेस होता क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो समझते हैं कि इसमें आपको प्रोफाइल जो क्या होता है। सरफेस जैसे आप यहाँ जो देख रहे हैं कि एक सरफेस है, यह जो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ कटिंग करके निकालें तो एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस तैयार हुआ है, जबकि क्या है, एक सरफेस तैयार हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। एक सरफेस के बाद हम लोग समझते हैं कि प्रोफाइल क्या होता है,
ठीक है। प्रोफाइल क्या होता है, तो जबकि सतह जो होता है, सतह की आकृति जैसी बनती है, जबकि सतह की आकृति जैसी बनती है वह आपको प्रोफाइल कहलाता है। जबकि जो आकृति होती है, किसी सतह की आकृति जो होता है, किसी सतह, जबकि किसी सतह की आकृति आपको जैसी होती है वह प्रोफाइल कहलाता है। जैसे कि आपको जिस प्रकार से वह आपको ज़्यादा रफनेस में है, ज़्यादा आपको स्मूथनेस में है, ठीक है, तो जैसा सतह की प्रोफाइल बनेगा, जैसा रूपरेखा होगा उसका, वही आपको क्या है, प्रोफाइल है। ठीक है। प्रोफाइल के बाद, उसके बाद आप समझ लीजिए, प्रोफाइल नोट कर लीजिए ताकि आपको समझिए कि इसे समझने में दिक्कत नहीं हो। इसमें आपको प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल के बारे में आप समझ लीजिए। सेकेंड जो प्रोफाइल, देखिए प्रोफाइल, देखिए ध्यान देंगे, प्रोफाइल में जो अभी बताएं, जो किसी अन्य जब की सहायता, किसी अन्य जब से अलग करती है, ये भी जैसे क्या है कि यह आपको सरफेस किसी अन्य जब की से अलग करती है, तो उसकी जब की जो रूपरेखा, जब की जो सतह होता है उसकी रूपरेखा आपको प्रोफाइल होता है। उसकी आकृति, जब की सतह तैयार हुआ उसकी आकृति आपको क्या है, प्रोफाइल होता है। ठीक है। अब उसको बाद हम लोग समझेंगे कि आपको रफनेस क्या है। तो रफनेस जो जब को तैयार किए और सतह जो हुआ, एक सरफेस आया, सरफेस में वह क्या है कि हेक्सा द्वारा कटिंग किए, और कटिंग करने के बाद उसमें जो सतह तैयार हुआ, किसी भी टूल द्वारा कटिंग करने के बाद जो सतह तैयार हुआ, और वह एक सतह समझिए कि उसमें स्मूथनेस नहीं है, मतलब चिकना युक्त नहीं है, तो वह क्या है, एक रफनेस है। मतलब वह आपको उस पर चिकना युक्त नहीं है, वह एक रफनेस है, मतलब वह एक हिल्स वैल्यू ज़्यादा है और उसमें हिल्स वैल्यू जिसमें कम रहेगा वह स्मूथनेस हो जाएगा। बेबीनेस समझिए, देखिए रफनेस में जैसे आप यहाँ समझेंगे कि रफनेस हाइट, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो बना हुआ है यह सरफेस, ठीक है, इस सरफेस है, और इस सरफेस में जो रफनेस हाइट जो देख रहे हैं कि यहाँ से आपको क्या है कि आपको हिल्स एंड वैली, ठीक है, तो हिल्स जो होगा, जो आपको ऊपर वाले जो है भाग, ऊपर वाले भाग यह क्या है, हिल्स है, और जो गहराई लिया हुआ भाग है यह क्या है, यह वैली है। तो हिल्स ए वैली जो दोनों जो क्या है कि रफनेस हाइट होता है। तो ज़्यादा हिल्स वैली जो होता है, जो हिल्स वैली जो होता है ज़्यादा होता है वो रफनेस है, और इसी में कम आ जाएगा आपको रफनेस वैल्यू, हिल्स वैल्यू कम हो जाएगा, तो वह क्या है, एक स्मूथनेस आ जाएगा, स्मूथनेस में हो जाएगा। तो और बेबीनेस के बारे में समझिए, ठीक है, जैसे रफनेस की जो आप जो देख रहे हैं कि हिल्स वैली जो है अधिक चौड़ाई में, यहाँ से आपको यहाँ तक अधिक चौड़ाई में यदि यह वैल्यू आपको हो, रफनेस का वैल्यू का, रफनेस वैल्यू हो, रफनेस की चौड़ाई हो यह, ठीक है, अधिक चौड़ाई में हो, तो वह आपको बेबीनेस कहलाता है, वह कहलाता है बेबीनेस। और उसको बाद आपको जो हेक्सा द्वारा, ठीक है, हेक्सा द्वारा जो कटिंग करते हैं, ठीक है, जो हेक्सा द्वारा आप कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के बाद जो जिस दिशा में आप फिनिश आता है, जिस दिशा में आप फिनिश करते हैं वर्क पीस को, जिस दिशा में हेक्सा द्वारा या फाइल द्वारा, स्क्रैपर द्वारा, अन्य टूल द्वारा जिस दिशा में आप ऑपरेशन करने के बाद परिशुद्धता उसको लाते हैं, तो उस दिशा को आपको ले कहा जाता है। उस दिशा को क्या कहा जाता है, ले कहा जाता है। उसको बाद हम लोग समझेंगे ले के बाद, जब बेबीनेस समझ गए, और फ्लाज के बारे में हम लोग समझते हैं। जो फ्लाज होता क्या है, देखिए टाइपिकल फ्लाज जो आपको स्क्रैच आ जाता है हैमर द्वारा, या किसी भी आपको वर्क पीस पर आप जब ऑपरेशन करते समय वह आपको क्या होता है कि उसको टक्कर खा जाता है, या गिर जाता है, या किसी भी अन्य टूल से उस पर लग जाता है, तो स्क्रैच आ जाता है। और स्क्रैच में जो एक स्क्रैच में जो शेष भाग जो बच जाता है, एक धब्बा रह जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लाज। जैसे कि आपको यह इंडिकेट किया हुआ है, ये क्या है, एक फ्लाज है, ठीक है, इंडिकेट किया गया है, वह क्या है, एक फ्लाज है। उसको बाद हम लोग हिल्स एंड वैलीज के बारे में समझ गए, और स्मूथनेस के भी बारे में हम लोग समझ गए। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, और इस बारीकी से आप इसको याद कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे चित्र एग्जाम में आपको देता है, और एग्जाम में देने के बाद आप उससे प्रश्न रहता है, ठीक है, ले से भी आपको प्रश्न डाल सकता है, फ्लाज से भी प्रश्न डाल सकता है, बेबीनेस से तो क्वेश्चन रहता ही है। उसको बाद रफनेस, स्मूथनेस
है ना। इस तरह से आपको समझिए कि इससे क्वेश्चन रहता है, तो यह चित्र द्वारा आपको क्वेश्चन एग्जामों में रहता है, कंपटीशन में भी और आपके एग्जामों में भी क्वेश्चन रहता है। तो चलिए इसको ध्यान देंगे। आप पहले नोट कर लीजिए, जितना समझाया है मैटर को उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद इसको ध्यान देंगे, नोट करिएंगे। जैसे आपको सरफेस हो गया, उसके बाद प्रोफाइल, ठीक है, उसको बाद आपको रफनेस, वेविनेस, रफनेस, नेक्स्ट है आपको वेविनेस के बाद हम लोग समझेंगे वेविनेस, फ्लाज के बाद ले, और ले के बाद आप समझेंगे कि हिल्स एंड वैलीज होता है, हिल्स एंड वैलीज, और उसके बाद स्मूथनेस, चलिए, तो ये सभी जो हम आपको नोट कर दिए, ये सभी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं और अच्छी तरह इसको बारीकी से आप समझिए कि इसको समझ लीजिए और इसको समझिए कि क्या है यह, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको क्वेश्चन रहता है। आपको फिगर सहित हम आपको बता दिए, समझा दिए पहले ही, थोड़ा फिर समझ लीजिए कि सरफेस क्या है। तो सरफेस पे जो किसी जब या पदार्थ पे जो वह सीमा जो अन्य जब से अलग करती है वह क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। उसी तरह से प्रोफाइल जो होता है, किसी जब की रूपरेखा को प्रोफाइल कहते हैं। उसके बाद आप रफनेस क्या है, तो रफनेस में आप जो जान रहे हैं कि हिल्स एंड वैल्यू आपको अधिक होता है। जैसे कि आप रफनेस की चौड़ाई आप देख रहे हैं कि फिगर में कि यह रफनेस की चौड़ाई है, ठीक है, रफनेस की चौड़ाई है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से रफनेस से आपको हाइट, ठीक है। तो यह आपको वर्क पीस में जो है क्या है कि जब हम जब को काटते हैं या किसी ऑपरेशन करते हैं तो टूल के जो आप में जो टूल के द्वारा जो जब तैयार होता है, ठीक है, उसमें जो पहले से जो टूल कटिंग किए और जो तैयार सतह है वो आपको रफनेस है। लेकिन उसी पर आपको भिन्न भिन्न ऑपरेशन फिर करते हैं, जैसे फाइलिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, स्क्रैपिंग इत्यादि ऑपरेशन करते हैं, तो फिर उस वह हिल्स एंड वैल्यू आपको कम जाता है। तो हिल्स एंड वैल्यू कम जाता है तो वह आपको एक रफनेस आ जाता है, उसमें स्मूथनेस आ जाता है। उसमें हिल्स वैल्यू कम जाता है तो स्मूथनेस आ जाता है, और वह जो पहले से जो कटिंग किए और जो सतह पहले से है उस जब में, तो वह आपको रफनेस सतह है। वेविनेस, जो रफनेस में जो अधिक चौड़ाई आ जाता है, ठीक है, रफनेस में जो अधिक चौड़ाई आ जाता है, ठीक है, अधिक चौड़ाई आ जाता है, तो वह आपको होता है वेविनेस, ठीक है, वेविनेस कहलाता है। जो रफनेस में अधिक चौड़ाई आ गया तो वह क्या है, वेविनेस हो गया। फ्लाज, जो आपको हैमर द्वारा या किसी भी अन्य टूल द्वारा उसमें स्क्रैच आ गया, ठीक है, तो उस जो स्क्रैच आने के बाद धब्बा रह गया तो वह आपको फ्लाज कहलाता है। जो फ्लाज आप देख रहे हैं यहाँ फ्लाज है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ले, तो ले के बारे में हम बता चुके हैं कि जब आप हेक्सोइंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं इत्यादि ऑपरेशन करते हैं और जिस दिशा में उसको स्मूथनेस लाने की प्रक्रिया आप करते हैं, तो वह दिशा जो होता है आपको ले कहलाता है, ठीक है, उस दिशा को ले कहते हैं। चलिए, तो ये नेक्स्ट है कि आपको हिल्स एंड वैली भी समझ गए कि आपको हिल्स के बारे में आप समझ गए कि आपको हिल्स मतलब जो उभर सतह जो होता है, यह सतह जो उभर सतह है हिल्स, और वैलीज जो होता है आपको गहराई लिया हुआ सतह है। और उसके बाद आपको स्मूथनेस जो आप समझ रहे हैं कि पहले से जो कटा हुआ है वर्क पीस जो काट रहे हैं, जैसे फाइल से काटे तो वह एक रफनेस सतह है, और उसको फाइलिंग से, ग्राइंडिंग से और आपको अन टूल से उसको काटने के बाद समझिए कि उसमें फाइलिंग करके चिकनायुक्त बनाए उसको, ठीक है, वर्क पीस को मशीनी योग्य बनाए, तो वैसे सतह को आपको स्मूथनेस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सरफेस फिनिश में इस टर्म्स को आप समझ गए कि टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिश को आप समझ गए, ठीक है, जो कौन कौन से टर्म्स होता है सरफेस में, तो इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। बाय बाय, टेक केयर।